ट्रेवल विद प्रेजेंट्स गिरिराज जी की परिक्रमा के कुछ अंश की झलकियां जिसके अंदर आपको गिरिराज जी के साक्षात दर्शन होंगे। आप दर्शन कर रहे हैं। ये गिरिराज जी की परिक्रमा स्थल का प्रथम पड़ाव है। जतिपुरा की तरफ जो हम जाते हैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा का प्रथम पड़ाव है। आइए हम ये परिक्रमा करते हैं। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। देखिए गिरिराज जी अन्न धन पुत्र पौत्र संपत्ति हर प्रकार के सुख देने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप आए, देखिए गिरिराज जी का सुंदर दर्शन करिए। श्री गिरिराज धरण की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो। यह आनंद केवल सर्दियों में ही आ सकता है। दान घाटी परिक्रमा प्रारंभ करने का स्थल। वैसे तो हम जहां से भी परिक्रमा प्रारंभ करें वहीं पे परिक्रमा विराम कर दी जाती है, लेकिन दान घाटी से परिक्रमा करने का एक विधान है। आज चलिए हम गिरिराज जी के पावन सानिध्य में, क्योंकि सर्दियों का दिन है, मार्गशीर्ष मास गोप मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन अपन ये परिक्रमा कर रहे हैं। और अभी अभी मेरी मैया से ऑस्ट्रेलिया बात हुई तो मैया के लिए भी संकल्प लिया गया। ये परिक्रमा सुंदर अन्नौर के पास हम पहुंच गए। देखिए यहाँ अन्नौर के पास भी गिरिराज जी इतना समीप में आते हैं। और ये परिक्रमा का जो आनंद है वो हम सुबह के समय केवल और केवल सर्दियों में ले सकते हैं। तो इसलिए सर्दियों में परिक्रमा करने अवश्य जाना चाहिए। सर्दियां एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम परिक्रमा करें तो आनंद की अनुभूति। देखिए गिरिराज जी के साक्षात दर्शन हमारे सम्मुख गिरिराज जी। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। कितना सुंदर दर्शन, आंखें दर्शन करके निहाल हो जाए ऐसे हमारे गिरिराज धरण है। ये देखिए गिरिराज जी को स्थान स्थान पे देखिए, ऐसा नहीं है गिरिराज जी में आप शिलाएं, गिरिराज जी की बैठक, गिरिराज जी की प्रमुख स्थल है। मानसी गंगा, श्री हरिदेव, गिरवर की परिक्रमा देव है ना, जतिपुरा, राधा कुंड, गोविंद कुंड, ये सब मुखारविंद है। पहले गिरिराज जी पे आप कहीं पर भी आप दूध अभिषेक कर सकते हैं। गिरिराज जी तो समझते हैं। ये आप देख रहे हैं दूध दही का कटोरा, यह है दूध दही का कटोरा जिसमें श्री ठाकुर जी स्वयं दूध आरोगा करते थे। स्वयं दूध आरोगा करते थे। दूध और दही का कटोरा है और बहुत ही सुंदर दर्शन है दूध दही कटोरे के। देखिए गिरिराज जी की कितनी सुंदर शिलाएं, जैसे कि मानो रत्न जड़ शिलाएं। आप दूध दही कटोरे का बिल्कुल पास से दर्शन कर रहे हैं और ये दर्शन बहुत ही अविस्मरणीय है। ये श्री वल्लभ प्रभु की बैठक। श्री वल्लभ की शरण जाइए रहिए आनंद मां। महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन करके हम बाहर निकले। अंदर का चित्र लेने की परमिशन नहीं है, इसलिए कोई भी अंदर का चित्र लेना भी नहीं चाहिए वल्लभ प्रभु का। जहां अगर आपकी परमिशन नहीं है तो वहां का चित्र आप ना लें। अब ये वल्लभ प्रभु की सुंदर बैठक जी का दर्शन। अब परिक्रमा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यह ठाकुर जी का प्रथम मिलन स्थान है। यहाँ पे ठाकुर जी देव दमन, हस्त दमन, नाग दमन स्वरूप में विराजमान है। देखिए 3 स्वरूप, 3 शिलाएं और उसी रूप से बनी हुई है। और ये गिरिराज जी पर जाकर जतिपुरा दर्शन करने का भी एक रास्ता है। कई लोग जतिपुरा से जब इस साइड आते हैं न्योर साइड, तो इस साइड से उतरते हैं। और बहुत सुंदर शिलाएं और प्राचीन वृक्ष आज की नहीं। और ये बोलती शिला आप देख रहे हैं, ये बोलती शिला है, इसको बोलते हैं बोलती शिला। बोलती शिला का अपन दर्शन करें। जय हो बोलती शिला की जय हो। ये श्रीनाथ जी के प्राकट्य स्थल के बिल्कुल समीप है बोलती शिला। हम सब मिलकर दर्शन करें। ये अब हम आ गए गोविंद कुंड पे। गोविंद कुंड की महिमा अपरंपार है। गोविंद कुंड वह स्थान है जहां पर इंद्र ने हार कर श्री ठाकुर जी का अभिषेक किया था। जब इंद्र को अभिमान हो गया था तो इंद्र के अभिमान का मर्दन करने के उपरांत ठाकुर जी का दूध से अभिषेक इंद्र ने किया था। ऐरावत पे चढ़कर आया, लेकिन आके ठाकुर जी की शरण की गति प्राप्त करी, शरणागति प्राप्त करी। तो यहाँ पर इसी स्थान पर आज भी भक्तों को, वैष्णवों को, परम वैष्णवों को, संतों को आज भी दर्शन होते हैं दूध की धारा के। श्री मुरलीधर
छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। सुंदर बांसुरी का गान सुनिए। ऐसे संत ब्रज में नित्य ठाकुर जी की खुशी के लिए बांसुरी वादन भजन आदि करते हैं। सुनिए। यहाँ पर एक बालिका बहुत सुंदर नृत्य कर रही है। ये भी एक कला है हमारे जीवन की। आप देखिए सुंदर कला का दर्शन, एक रस्सी पे चलना अपने आप में, और ये गिरिराज जी की कला थी। ये सुंदर गिरिराज जी, ये गिरिराज जी की 56 भोग स्थली है। यहाँ पर बताया जाता है कि ठाकुर जी को 56 भोग उगाया जाता है। यह बहुत ही सुंदर स्थान है, आप दर्शन कर रहे हैं देखिए। और यहाँ पर नए स्वरूपों के माध्यम से श्री गिरिराज जी की महिमा का वर्णन कराया गया है। बहुत ही सुंदर। और ठाकुर जी की सेना तो यहाँ पर रहती है। अपन गिरिराज जी की तलहटी की पग पग रास्तों में चलते हुए सुंदर लताएं वृक्ष जो साक्षात गोपिकाओं गोपों का स्वरूप है, विष्णुओं का स्वरूप है। हम देखें ऐसे वृक्ष आपको पूरे ब्रह्मांड में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे जो वृक्ष ब्रज में है। ऐरावत कुंड कदम खंडी, यहाँ पर ऐरावत कुंड है, वन बिहारी जी का मंदिर है। भी ठाकुर जी को क्या क्या रूप धरा देते हैं। देखिए गिरिराज जी को किसी ने कितना सुंदर श्रृंगार जगन्नाथ जी के स्वरूप में कराया। देखिए अब ये हम राधा कुंड की तरफ बढ़ गए। यहाँ पर संत और भक्तों को अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको दान धर्म करना चाहिए। दादी गुरु जी का आदेश आया था कि संतों को यहाँ पर जाकर और जुराबों का दान करें। देखिए आप किसी संस्था के माध्यम से करें वो आपकी इच्छा है, बहुत ही बलिहारी। लेकिन अगर आप स्वयं जाकर इन वस्तुओं को वहां पर संतों को देते हैं तो उसका परम आशीर्वाद है। प्रयास करिए, आपकी परिक्रमा भी हो जाएगी और आप इस प्रकार से दान धर्म भी कर लेंगे ना। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आप जब भी गिरिराज जी जाएं तो ये दान धर्म अवश्य करें। हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। बहुत ही सुंदर दर्शन। देखिए संत दिन रात श्री हरि नाम सुमिरन करता है, दिन रात निरंतर भजन करते हैं गिरिराज जी की तलहटी में बैठकर। और इन संतों की रक्षा के लिए कौन है? साक्षात स्वयं ठाकुर जी, साक्षात स्वयं गिरिराज जी इन संतों की रक्षा के लिए। तो अपन क्या देने वाले हैं, अपनी क्या औकात, सब देने वाले गुरुदेव और गिरिराज जी। तो अपन इस प्रकार से संतों को अपने सामर्थ्य के अनुसार, यहाँ जो संत और भक्त विराजते हैं उनको अपने सामर्थ्य अनुसार दान धर्म दक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। जय श्री गिरिराज नाम तेरी शरण। ये हम आ गए उद्धव कुंड, राधा कुंड, और राधा कुंड के बाद में ये कुसुम सरोवर। तो दोपहर के समय परिक्रमा थी, दोपहर के समय परिक्रमा के समय कुसुम सरोवर इस प्रकार से खुला रहता है। आप देख सकते हैं सुंदर कुसुम सरोवर। ये अंदर खुला हुआ था तो मैंने जाके थोड़ा सा सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा आनंद लिया जाए। आइए